अब हमने पिछली क्लास में क्या क्या कर लिया था? हमने कर लिया था एक तो क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कर लिया था। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। और कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अलग बात करते हैं। लिखो, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट अबव ग्राउंड। अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक क्या था? हम प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते थे और ग्राउंड पे ही गिरता था। अभी तक हम कौन से वाले करते थे? देखो एक मिनट, हम ये करते थे कि हमने प्रोजेक्ट करा और ये ग्राउंड पे गिर गया। ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? जल्दी बताओ, यस और नो। ये वाले करते थे। अब हम ये वाले नहीं करेंगे, अब हम थोड़ा सा अलग बात करेंगे। क्या अलग बात करेंगे? प्रोजेक्टाइल को हम कुछ हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड से। ये हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास टावर है, इसकी हाइट हमें गिवन है h। अब हम इस टावर के ऊपर से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे। कहां से? टावर के ऊपर से। अब यहां तीन सिनेरियो बनते हैं। एक, कि आप प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट करो, अलोंग हॉरिजॉन्टल। एक ये बनता है कि आपने प्रोजेक्टाइल को अलोंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करा। एक आपका ऐसे प्रोजेक्ट करो, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर, और एक ऐसे प्रोजेक्ट करो, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे। तीन केसेस बनते हैं बेटा इसमें। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो इनमें से एक एक करके हम एक एक केस को पढ़ेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? जल्दी से नोट कर लो। और जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं करी है बेटा, फोन आएंगे, नहीं उठाओगे तो कोई बात नहीं है, कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा कि आप इतना पीछे हो गए हो कि आपका कुछ नहीं हो सकता है। नोट कर लिया सबने? तो पार्टिकल को हमने कुछ हाइट से प्रोजेक्ट करा। एक केस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर और एक हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे। कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब इसमें हम केस वन लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टेड horizontally that is parallel to ground। पहला केस ये ले रहे हैं। ये हमारे पास ग्राउंड, ये टावर, टावर की हाइट कैपिटल H। ठीक है, इतनी बात। पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया ऐसे U से। ठीक है, अब इस पे भी हम कंपोनेंट अप्रोच लगा दे पहले। कंपोनेंट अप्रोच के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। चलो, ये हमारा ग्राउंड है,
इसको हमने एक्स एक्सेस मान लिया, इसको हमने वाई एक्सेस मान लिया। तो टाइम 0 पे पार्टिकल यहां पर है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 माने जाएंगे। यस और नो, जल्दी बताओ। इतनी बात क्लियर है? टाइम 0 पे पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। किसी को डाउट इसमें? नहीं है। अब हम जरा कंपोनेंट्स देखते हैं। ये जो वेलोसिटी है u, ये x के अलोंग है, तो इसको हम ux लिख सकते हैं। और uy कितना? 0, क्योंकि है ही नहीं उधर की तरफ कोई वेलोसिटी। और ax हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 0। ay नीचे की तरफ ay इज -g। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है भाई? किसी को डाउट? नहीं है। अब मेरी बात सुनो। अगर आप ध्यान से देखो तो अगेन एक्स डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, और वाई डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं? है या नहीं? जल्दी बोलो। ठीक है। अब पार्टिकल मान लो इस पाथ को फॉलो करता है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है? इतनी बात। अब मुझे क्या बताना है? किसी भी टाइम पर पार्टिकल की क्या बतानी है? वेलोसिटी। और पार्टिकल के कोऑर्डिनेट बताने हैं, एक्स कॉमा वाई। यही बात है। यही कहानी है कि नहीं है? तो अब पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है, तो इसके दो कंपोनेंट, इधर की तरफ vx, इधर की तरफ vy। चलो, सबसे पहले vx इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू u, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t, दैट इज vy इज इक्वल टू माइनस gt। यस और नो? जल्दी बताओ बेटा, इतनी बात क्लियर है? तो अब हम क्या लिख सकते हैं? v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप ui कैप माइनस gt j कैप, v का मैग्नीट्यूड अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, और y ax is 0। रिदम, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर की तरफ होती है रिदम? एक बच्चे ने पूछा रिदम ने कि y ax is 0, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर की तरफ होती है रिदम? रिदम, ग्रेविटी का एक्सेलेरेशन डाउन होता है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स या एक्सेलरेशन है? मैंने आइडियल प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, नहीं है ना? तो ax क्या लूंगा? 0 ही लूंगा। यस और नो? ठीक है, चलो। अब अगर मुझे ये एंगल भी चाहिए, बीटा, इसका मैग्नीट्यूड, तो tan बीटा इज vy अपॉन vx। एक बात बताओ, वेलोसिटी के बारे में सारी बातें आ गई कि नहीं आ गई? वेलोसिटी के बारे में सारी बातें आ गई, ठीक है। अब हमारे पास खेल क्या आया? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, वो भी निकाल लेते हैं बेटा। x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यूनिफॉर्म मोशन, तो x इज इक्वल टू यू टी, फर्स्ट इक्वेशन। y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है बेटा? किसी को डाउट हो तो जल्दी बोलो। कोई डाउट नहीं है? अब आप एक चीज देखो, ये जो x वाली इक्वेशन है, इसमें t की वैल्यू डालूंगा तो मुझे x मिलेगा उस टाइम का, हाँ या ना? अगर फर्स्ट इक्वेशन में t डालता हूं तो मुझे उस टाइम का क्या मिलेगा? x मिलेगा। या मैं x डालता हूं तो मुझे उस x का टाइम मिल जाएगा।
सेम में जो सेकंड इक्वेशन है इसमें मैं t डालता हूं तो मुझे उस टाइम पर y मिलेगा, और अगर मैं y डालता हूं तो मुझे उस y का क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। यस और नो, यस और नो। ठीक है, तो सबसे पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से यहां पहुंचने का टाइम। जब यहां पहुंचे तो ये कोऑर्डिनेट r हो गया, x कोऑर्डिनेट r हो गया, और y कोऑर्डिनेट कितना है हमें पता है, टावर की हाइट कितनी है, -h हो गई कि नहीं होगी, y कोऑर्डिनेट -h हो गया कि नहीं होगी, जल्दी बोलो। ये तो गिवन था हमें टावर की हाइट, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -h। अब आपको यहाँ का टाइम बताना है, इस जगह पहुंचने का टाइम, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या कहानी है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पहुंचने का टाइम बताना है। ठीक है, इतनी बात भाई। कोई बच्चा है जो क्रेजी मैन के नाम से एंटर किया हुआ है, उसको ग्रुप से रिमूव कर देंगे। ठीक है, इतनी बात। या तो अपने प्रॉपर नाम के साथ जल्दी से ग्रुप में आ जाओ। बात समझ में आ रही है? अगर अपने नाम से नहीं हो तो आपको ग्रुप से रिमूव कर देंगे 2 मिनट के अंदर। ठीक है, इतनी बात। अब अब आप एक चीज देखो, इस इक्वेशन में t की वैल्यू डालेंगे तो y मिलेगा, और y की वैल्यू डालेंगे तो उस y का टाइम मिलेगा। एक बात बताओ, इस जगह का y पता है कि नहीं पता आप लोगों को? पता है ना, y कितना है, -h। तो अगर मैं y की वैल्यू इसमें -h डालता हूँ तो मुझे यहाँ पहुंचने का टाइम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो क्या कहानी है, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट पुट y is equal to -h in second equation, then t is equal to कैपिटल T डाल दो। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, अब अब हमें रेंज बताना है, ये आर बताना है। एक बात बताओ, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें टी डालता हूं तो मुझे एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, तो अगर मैं फॉर रेंज पुट t इज इक्वल टू कैपिटल टी इन 1, तो r इज इक्वल टू u इंटू टी, यानी कि r इज इक्वल टू u अंडर रूट 2h/g। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है बेटा? कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट नहीं है? बेटा जल्दी बोलो, अगर किसी को डाउट हो तो जल्दी बता दो मुझे। नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज, अब मैं जानना चाहता हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, देखो मैक्सिमम हाइट का तो यहाँ कोई रोल है नहीं, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, यही मैक्सिमम हाइट है, इससे तो नीचे ही आ रहा है, तो मैक्सिमम हाइट निकालने का यहाँ कोई पर्पज नहीं बनता है। ठीक है, इतनी बात। अब हम आते हैं किस पे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे। ठीक है, इतनी बात। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए एक्स और वाई में रिलेशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या कहता है, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू फ्रॉम फर्स्ट, पुट इट इन सेकंड। तो क्या आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू -g अपॉन 2x² अपॉन u²। ये आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? आ गया भाई। अब एक चीज देखो आप, मजेदार बात,
इतनी बात हो गई। अभी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आया, इसमें आप x की वैल्यू डालोगे तो आपको y मिलेगा, और y की वैल्यू डालोगे तो आपको उस y के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, x मिलेगा। यस और नो, यस और नो। तो अगर y की वैल्यू माइनस h डाल दो तो आपको x क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? केस 1 हो गया। केस 2 देखें इसका। केस 2 हटा दें इसे, नोट कर लिया, नोट कर लिया। जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो, बस मैं 1 मिनट और टाइम दे रहा हूं आपको। चलो अब देखो 1 मिनट, अब केस 2 देखते हैं बेटा। केस 2 क्या है बेटा हमारे पास? टावर की हाइट, ठीक है, इतनी बात। ग्राउंड के पैरेलल, ग्राउंड के परपेंडिकुलर, इसको हमने y एक्सिस कह दिया, इसको हमने x एक्सिस कह दिया। दिस इज ग्राउंड, पार्टिकल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया, एट एन एंगल थीटा, ठीक है, इतनी बात। अब अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो इसके दो कंपोनेंट वेलोसिटी के, ux दैट इज u cos थीटा, uy दैट इज u sin थीटा, ठीक है, इतनी बात। ax इज 0, ay नीचे माइनस जी। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट है बेटा? नहीं है ना? 1 मिनट बेटा, फोन आ रहा है किसी का। हेलो, हाँ बेटा, कौन बोल रहा है? कौन? कृति 2 बजे करना, अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या कहानी हमारे पास, अब टाइम 0 पे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट 0 0, ऐसा कुछ है। अब अगेन हमें पूरा मोशन पढ़ना है, तो पार्टिकल हमारा सपोज ऐसे करके गिरता है, ठीक है, इतनी बात। ये हमारा मोशन है। अगर आप इस नीचे वाले को भूल जाओ तो यहाँ से यहाँ तक ये प्रॉपर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। यस और नो? एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर क्या है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है जो हमने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, कोई बात नहीं, हमें नीचे ही पढ़ना है। अब हमें क्या करना है, किसी भी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, तो किसी भी टाइम पर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, सपोज इस टाइम पे चाहिए, और पार्टिकल के कोऑर्डिनेट चाहिए, अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक vx और एक ये vy। तो सबसे पहले vx इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू u cos थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। इस डायरेक्शन में कैसा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो vy यस और नो? तो हमारे पास v कितना आ गया वेक्टर फॉर्म में, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई
जे कैप। मैग्नीट्यूड देखें तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दोनों चीजें पता है। और ये अगर एंगल भी चाहिए आपको बीटा, तो tan बीटा इज वी वाई अपॉन वी एक्स। कोई डाउट है इसमें? किसी को डाउट है बेटा तो जल्दी बोलो, किसी को डाउट है इसमें? नो डाउट, ठीक है। अब हमें किसी भी टाइम पे कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यानी कि x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट किसी को? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है ना। अब मजेदार बात क्या है, अब हम क्या जानना चाहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट जानना चाहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या? यहां से यहां पहुंचने का टाइम, ठीक है, इतनी बात। अब यहां से यहां पहुंचने का टाइम, आप एक बात बताओ, इस जगह पर अगर मैं देखूं तो इस जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट तो आर है जो कि मुझे निकालना है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता है माइनस एच। पता है कि नहीं पता है? पता है या नहीं पता है? जल्दी बोलो, ठीक है। और यहां पहुंचने का टाइम मान लो कैपिटल टी है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन में टी की वैल्यू डालता हूं तो मुझे उस टाइम पर क्या मिलेगा? वाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में टी की वैल्यू डालता हूं तो मुझे उस टाइम का वाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। और अगर मैं y की वैल्यू डालता हूं तो मुझे उस y का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ। अगर मैं y की वैल्यू डालता हूं तो मुझे उस y का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस बता रहा हूं आपको, अलग कलर से लिख रहा हूं। फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट पुट y इज इक्वल टू माइनस एच इन सेकेंड, देन। अब एक बात बताओ, अगर आपने y को माइनस एच डाला इसमें, तो टाइम का क्वाड्रेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जल्दी बोलो। टाइम का क्वाड्रेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देन वी गेट quadratic equation of time, and time of flight will be positive root of this equation। जो भी इस इक्वेशन को सॉल्व करके पॉजिटिव रूट आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। एक्चुअल में अगर हम आंसर निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर आएगा कुछ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उतना बड़ा रिजल्ट आप याद नहीं रख पाओगे। तो मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? मैं आपको क्या बता रहा हूँ बेटा? तरीका बता रहा हूँ। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई। तो आपने क्या करा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा और आपने उसमें से पॉजिटिव वैल्यू जो टाइम की है वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। देन टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, लेट, आ गया हमारे पास कैपिटल टी। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई। अब खेल के हमारे पास, ध्यान सुनो, इतनी बात हो गई बेटा। दोनों रूट पॉजिटिव नहीं आएंगे को लेना, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, चिंता ना कर। ठीक है, इतनी बात। इस सवाल में हमेशा एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव टाइम हो नहीं सकता कभी भी। ठीक है। अब अब क्या कहानी है, इतनी बात हो गई हमारे पास। इसके बाद अब हमें रेंज निकालना है। फॉर आर पुट t is equal to capital T in first, then r is equal to u cos theta into t
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ मुझे। बेटी आप निकाल चुके हैं, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा, जल्दी बोलो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट भाई? नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखना चाहता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सेम आएगी जो पहले आई हुई है प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, अब फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी t is equal to x upon u cos theta in इक्वेशन 2, यस और नो? अगर मैं ये वैल्यू डालता हूं तो जरा देखो क्या आता है। मैंने वैल्यू डाल के डायरेक्ट लिख दिया, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई। किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो जल्दी से नोट करो इसे, फिर तीसरा केस लें इसका। चलो तीसरा केस देखो, बड़ा आसान सा है प्रोजेक्टाइल। आपको एक प्रोजेक्टाइल आता है हॉरिजॉन्टल में, तो बाकी सब आसान है, यस और नो? नोट कर भाई जल्दी से, नोटेड। चलो अब आगे बात करते हैं, या इसी में देख लेते हैं तीसरा केस भी, क्यों फालतू पंगे बड़े। नहीं, अगला बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा है। ये ग्राउंड है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये एच टाइम जीरो पे पार्टिकल यहाँ पर है। अब हमने पार्टिकल को वेलोसिटी दिया ऐसे, एट एन एंगल थीटा। अगेन अब दो कंपोनेंट वेलोसिटी के, इधर यू एक्स, इधर यू वाई। अब यू वाई नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। अब यू वाई नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, सेम वे ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए वाई माइनस जी। ठीक है, अब पार्टिकल इस रास्ते पे चल के ऐसे करके यहाँ कहीं गिरता है। अब मेरा पर्पस अगेन क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी जानना किसी समय पे। इसके दो कंपोनेंट, वी एक्स वी वाई एट टाइम टी, और कोऑर्डिनेट इसके एक्स कॉमा वाई, ये है, ये एंगल बीटा में निकालेंगे बेटा। अब अगेन एक्स डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म मोशन, वाई डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक चीज देखो, हम डेरिवेशन कम से कम 3-4 बार कर चुके हैं, कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? अब भी आपसे डेरिवेशन ना हो तो गलत बात है, यस और नो? अरे तीसरी बार कर, चौथी बार या पांचवी बार करने जा रहा हूँ, ठीक कोई बात नहीं। अब देखो, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, यानी कि वी वाई इज इक्वल टू यू, सॉरी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू
वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ये वेलोसिटी के बारे में सारी बातें हो गई। अब एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यानी कि x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, इक्वेशन 1। y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है इसमें? हो रुको रुको, एक जगह गड़बड़ हो गई, सही बताया बच्चे ने। अब ठीक है? अब ठीक है बेटा? अब तो ठीक है? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब इतनी बात हो गई हमारे पास, ठीक है। अब जरा देखो, ये कहानी आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है? हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, यानी कि यहाँ पहुंचने का टाइम। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस एच है और टाइम टी मान लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू माइनस एच इन इक्वेशन 2, देन on solving quadratic equation of time, positive root is time of flight। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? किसी को डाउट बेटा इसमें? नहीं है ना? चलो, तो पॉजिटिव रूट इसमें क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अब रेंज निकालना है, लेट इट बी टी। फॉर रेंज पुट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इन फर्स्ट, तो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये भी आ गया। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में फ्रॉम 1 t is equal to x upon u cos theta in second equation, तो y is equal to x tan theta minus x tan theta minus g x square upon 2 u square cos square theta, ये आ जाएगा। आगे कि नहीं आ गया बेटा? जल्दी बोलो, कोई डाउट है इसमें? किसी को डाउट हो तो जल्दी बोलो भाई। मैंने जल्दी से इसलिए कर दिया क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा था। हाँ या ना? रिपीट ही हो रहा था। अब जरा हम कुछ क्वेश्चन कर लें, कर लें क्वेश्चन। तो ये तीनों प्रोजेक्टाइल भी हमारे खत्म हो गए, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो कर लें। चलो अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं एक। चलो बेटा, अब जरा देखो, एक मिनट बढ़ जाए आगे। चलो बढ़ जाते हैं। हाँ बेटा देखो, कुछ लोगों ने क्लास फिर छोड़ दी, नोट कर लिया सबने? चलो करते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास बेटा, ध्यान सुनो। दिस इज ग्राउंड,
ये ग्राउंड है, ध्यान सुनना, ठीक है, इतनी बात। ये ग्राउंड है, ठीक है। मान लो फ्लड आया हुआ है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से एक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड पैकेट्स, ठीक है, इतनी बात। अब अब मैं आप में से 2-3 लोगों को खड़ा कर देता हूँ, ठीक। किस किस को खड़ा करूं, जल्दी बोलो। जमीन पे कुछ कुछ लोगों को खड़ा करना चाहता हूँ, किसको खड़ा करूं जल्दी बताओ। सारांश को खड़ा कर देते हैं, कोलिना को खड़ा कर देते, सारांश को यहाँ खड़ा करा, कोलिना को यहाँ खड़ा करा, और तुषार को यहाँ खड़ा कर दिया। आप लोग अपने अपने हिसाब से खड़े हो गए है ना, ठीक। 3 ही लोग थे, 3 ही को खड़ा करा मैंने, ठीक है। तीनों ही के पास खाना नहीं था तो तीनों को मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, हेलीकॉप्टर कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, दिख रहा है आपको। यू वेलोसिटी से कांस्टेंट पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है, इतनी बात। अब ये फूड पैकेट ड्रॉप करता है, लिखो, हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स अ फूड पैकेट, हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स द फूड पैकेट। लिख लिया सबने, लिख लिया भाई, हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स अ फूड पैकेट। अरे ठीक है यार, बड़े बेकार बच्चे हो, लिखा कि नहीं। अब एक बात बताओ, ये फूड पैकेट किसको मिलेगा, सारांश को मिलेगा, कोलिना को मिलेगा, तुषार को मिलेगा। जल्दी आंसर लिखते जाओ, लिखते जाओ। देखो 2-3 लोगों ने गलत आंसर लिखा है, बाकी सबने सही लिखा है। वैभव शर्मा गलत आंसर, और एक बालक है वो बगैर नाम के, मैं उसको हटा ही रहा हूँ, ठीक है, इतनी बात। उसने भी गलत आंसर लिखा है। कॉम्पैकू, क्या कॉम्पैकू, भाई अपने नाम से एंटर कर जाओ तो ज्यादा बेटर नहीं है। एक तो आंसर गलत लिख रहा है और गलत नाम से एंटर किया हुआ है। देखो भाई, तुषार को मिलेगा। देखो, ये जब फूड पैकेट यहां से छोड़ा जाएगा तो फूड पैकेट के पास, चलती हुई गाड़ी से छोड़ा गया तो उसके पास एक ये वेलोसिटी यू होगी कि नहीं होगी, यस और नो। भाई चलती हुई गाड़ी से जब कोई चीज छूटती है तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ कि नहीं पढ़ाया हुआ है, तो यू वेलोसिटी है। अब ये प्रोजेक्टाइल बन गया हॉरिजॉन्टल वाला, तो किसके पास गिरने की कोशिश करेगा ये, किसके पास गिरने की कोशिश करेगा, तुषार के। सारांश और कोलिना को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, ठीक है। कर ले क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो भाई, चलो देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान से देखो। अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो आसान क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये ग्राउंड है, यहां पर मैंने एक कैनन,
कैनन रख दिया, ठीक है, इतनी बात। कैनन शेल को फायर कर सकता है, शेल इज फायर्ड विद स्पीड u। कैनन शेल को फायर कर सकता है कितनी स्पीड से? u स्पीड से, ठीक है, इतनी बात। फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑन ग्राउंड covered by cannon। मैक्सिमम एरिया ऑन ग्राउंड कवर्ड बाय कैनन, कितना एरिया आएगा बेटा? कैनन कितना एरिया कवर कर सकता है ग्राउंड पे जहां तक उसके शेल गिर सके? बात समझ में आ रही है? उससे जो शेल जा रहे हैं वो कितने मैक्सिमम एरिया तक ग्राउंड पे गिर सकते हैं? जल्दी बताओ आंसर। एरिया पूछा है बेटा मैंने, एरिया एरिया एरिया। चलो सबसे पहले तो एक चीज देखो, ये अगर फायर करता है यू से तो 45 डिग्री पे फायर करेगा, तो मैक्सिमम रेंज आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? ऐसी आएगा, ठीक है। तो रेंज मैक्सिमम इज u स्क्वायर बाई जी एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मानते हो या नहीं मानते हो? अब एक चीज बताओ, जो एरिया कवर होगा मैक्सिमम, ऐसे एक सर्कल बन रहा होगा ग्राउंड पे कि नहीं बन रहा होगा? जल्दी बताओ मुझे, सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा ग्राउंड पे जिसको ये कवर करेगा? अरे यस और नो? तो एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू रेंज मैक्स का स्क्वायर, यानी कि एरिया इज इक्वल टू पाई यू स्क्वायर बाई जी। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? जल्दी बोलो भाई, चारों तरफ मूव कर सकता है कैनन? अरे भाई, कैनन ऐसे था, ऐसे 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 चारों तरफ घूमेगा, तो एरिया क्या आएगा उसका? यही आएगा कि नहीं? अच्छा आर स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया u की पावर 4 और ये हो गया जी स्क्वायर। अब ठीक है? अरे अब ठीक है? क्लियर सबको? रिजल्ट क्लियर है सबको तो यस लिखो। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। ठीक है, अगली चीज देखते हैं। अगला देखो बेटा, हमारे पास क्या है? दिस इज ग्राउंड, ठीक है। ये 30 डिग्री पे एक इंक्लाइन, ये 60 डिग्री पे दूसरा इंक्लाइन, ये दो इंक्लाइन है, ठीक है, इतनी बात। ये दो इंक्लाइन है, एक 30 डिग्री पे ग्राउंड के साथ, एक 60 डिग्री पर। हमने क्या करा, एक पार्टिकल प्रोजेक्ट करा ऐसे at angle 90 degree with this incline with velocity u, and u is equal to 10 root 3 meter per second, 10 root 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी बात। ये पॉइंट हमारा O, ये P, ठीक है। अब ये जब पार्टिकल गया ऐसे, ऐसे गया, और दूसरे वाले पर जब गिरा यहां पर,
अगेन परपेंडिकुलर गिरा इस इंक्लाइन पे, दिस पॉइंट इज Q, इसको हम क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं, दिस इज A एंड दिस इज B। जब दूसरे वाले इंक्लाइन पर जब गिरता है पार्टिकल तो कैसे गिरता है, नॉर्मली गिरता है, ये दे रखा है हमें, दिस इज ऑल्सो नॉर्मली गिर रहा है। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत है इसमें? अरे ठीक है भाई, कोई इशू है इसमें? आपको क्या बताना है, आपको बताना है सबसे पहले ये स्पीड v, कितनी स्पीड से यहां गिरा, एक चीज, ठीक है इतनी बात। दूसरा मतलब आपको क्या क्या बताना है, v बताना है, और इस पिंक वाले पाथ को कवर करने का टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, दो चीजें। तीसरा आपको बताना है ये वाली हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये हाइट कितनी है, ये h बताना है, ठीक है इतनी बात। और आपको ये बताना है ये वाला डिस्टेंस AB, ये वाला डिस्टेंस। करना चाहोगे, करना चाहोगे तो मैं बताऊं, नहीं तो मैं कराता हूं। चलो मैं बताता हूँ, रुक जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, परेशान ना हो। ट्राई करोगे, करो 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 करो, जल्दी करो। एक बच्चे ने वी का आंसर दिया है मुझे, और जो कि शायद गलत है। नहीं, सही है आंसर, वी का आंसर सही है। हाँ खुशी कर सकती है, जैसा तू सोच रही है बिल्कुल सही सोच रही है, जल्दी कर। जल्दी करो। चलो मैं बताता हूँ, टाइम नहीं खराब करते, मैं बता देता हूँ। आप ऐसे देखो, इसको हम क्या ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं, और इसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस ले लेते हैं। दोनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं, जरा बताओ मुझे, एक्स और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर हैं या नहीं है? बेटा ये एंगल 30 है, ये 60 है, तो ये 90 हुआ ये वाला, हाँ या ना? अरे 90 हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा यू वाई, और यू एक्स कितना हो गया, 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है। आप ऐसे देखो, ऐसे करके नीचे की तरफ कौन था, ये था हमारे पास 10, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके दो कंपोनेंट, ये एंगल 60, तो इधर की तरफ कंपोनेंट आया ए एक्स पॉजिटिव साइड में, 10 cos 60 यानी कि 5, और इधर की तरफ आया ए वाई -5√3। मानते हो या नहीं मानते हो बेटा, -5√3 आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। रुको बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है। आप ऐसे देखो, मैंने इसको वाई एक्सेस मान लिया, ठीक है इतनी बात, इसको एक्स एक्सेस मान लिया। एक बात बताओ, यू वाई के अलोंग है कि नहीं इनिशियल, तो यू वाई किसके बराबर हो गया, यू वाई इज 10√3, और एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो यू एक्स इज 0। इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, एक बात बताओ,
ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था नीचे की तरफ 10 था या नहीं था? था। इसके दो कंपोनेंट, ये 60 डिग्री आ रहा है तो इधर की तरफ कंपोनेंट लिया तो 10 cos 60 कितना 5 ax आ गया, और इधर की तरफ ay 10 sin 60 यानी कि 5√3, लेकिन इसके सामने कैसा साइन? माइनस साइन, क्योंकि y में नेगेटिव एक्सिस के अलोंग है। यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो, बोलो भाई। अब एक चीज देखो, आप अगर यहां देखो इस v को ध्यान से, तो ये v इसके परपेंडिकुलर है, इस व्हाइट वाले के परपेंडिकुलर है, और व्हाइट वाला किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है? व्हाइट वाला y एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है? यानी कि ये v जो हुआ ये vx हो गया, और इस जगह पे vy 0 है। ऐसा सवाल हमने पहले भी करा हुआ है, याद करो, मैक्सिमम हाइट निकाल, तो ऐसा करते थे कि नहीं करते थे भाई? vy इस जगह पे 0 है और ये क्या आ गया? vx आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको vx चाहिए तो vx इज ux प्लस ax इंटू टी, तो vx किसके बराबर हो गया? vx इज ux 0 है, ax कितना 5 इंटू टी, दिस इज इक्वेशन 1। vy चाहिए, vy इज व्हाट? uy प्लस ay इंटू टी, तो vy इज इक्वल टू uy कितना 10√3 माइनस 5√3 इंटू टी। ये दूसरी इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? यस और नो? अरे यस और नो? ये दूसरी इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बताओ मुझे, आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों? अब आपको इस जगह पर जो गिवन केस है उसमें दिख रहा है इस जगह पे vy 0 है, तो अगर मैं vy को 0 रखता हूं तो यहाँ का टाइम आ जाएगा। यहाँ का टाइम कितना आया? vy को 0 डालते कितना आ गया? 2 सेकंड आ गया कि नहीं आ गया? vy को 0 डालते 2 सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, बोलो बेटा। 2 सेकंड आ गया। अब मुझे क्या चाहिए था इस जगह पे? वेलोसिटी, वो vx था, तो 5 इंटू 2 कितना? 10 आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो भाई, 10 आ गया कि नहीं आ गया? अरे यस और नो? आ गया भाई, ठीक है। अब आप एक काम और कर सकते हो, आपको इस समय तक में x कोऑर्डिनेट चाहिए यानी कि ये डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट चाहिए मतलब ये डिस्टेंस, दोनों आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो जरा देखो, x इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या x कॉमा y है या नहीं है? यानी कि ये y हो गया और ये कितना हो गया? x हो गया, और ये x हो गया और ये क्या हो गया? y हो गया। सौरभ, सेकंड इक्वेशन रिपीट कर दो भाई। इस डायरेक्शन में भी UAM है और इस डायरेक्शन में भी UAM है, तो अगर मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस लगाता हूं तो Vx ये आएगा और Vy ये आएगा। अब मुझे एक बात पता है, इस जगह पर जहां पर मैं पढ़ रहा हूँ, जहां जो मुझे दे रखा है वहां पर V x एक्सिस के पैरेलल है यानी कि Vx के बराबर है, Vy क्या है? 0, तो मैंने Vy को 0 डाला तो मुझे क्या मिल गया? टाइम मिल गया, और Vy वाली वैल्यू, टाइम वाली वैल्यू मैंने Vx वाले में डाली तो मुझे वहां पर V मिल गया। यस और नो? यस और नो? अब बाकी पार्ट्स आप लोग करोगे, मैं आपको काम देने जा रहा हूँ, ठीक है, नॉन मेड वाली बुकलेट का, ठीक है, बाकी पार्ट्स आप लोग देखोगे, ठीक है, या चलो मैं डिक्टेट वो लिख के दे दूंगा काम, जैसे मैंने मेडिकल का दिया था, ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ। अब जरा देखो, अब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, तो एक्स एट टाइम 2 सेकेंड, यू एक्स कितना? 0, हाफ इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अरे 10 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कितना हो गया? ये 10 हो गया हमारा, यहां से यहां तक ये 10 हो गया बेटा, ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब y निकालना है, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, तो यू वाई कितना आपका? 10√3 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 5√3 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात।
ये आ गया 20√3 और ये कितना 10√3, तो y इज इक्वल टू व्हाट 10√3। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 10√3 हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको ये 10 पता है, ये 10√3 पता है, तो ये जो ए बी है दैट इज अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर 20 मीटर आएगा कि नहीं आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जल्दी। अरे यस और नो, सबको क्लियर है क्वेश्चन, मैंने सारी बातें निकाल दी कि नहीं निकाल दी। अरे क्लियर है, चलो आज हम इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे बाकी। मैं आपको क्वेश्चन टिक करवा दूंगा आज, ठीक है, चिंता ना करो। अब ये बेटा देखो, मेडिकल वालों को भी नॉन मेड की बुकलेट करनी है, ये एक सवाल है ना। आप कर सकते हो तो आप करो, ठीक है, नहीं कर सकते हो तो आप अपनी मेडिकल वाली बुकलेट करो। मैंने क्या कहा, अगर आप, हाँ हेक्सागन वाले का सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा, अगर आप मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों की बुकलेट कर पा रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। और दोनों लोगों को, नॉन मेड वालों को भी दोनों बुकलेट करनी है और मेडिकल वालों को कोशिश करनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल करनी है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है।